जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको 5 लोगों के सत्संग सुनवाऊंगी, जिसमें से एक अंकल हैं ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है। और ज्योति आंटी जालंधर से, इनके पहले सत्संग मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप सुनेंगे दिव्या आंटी का सत्संग प्रयागराज से, और बाकी के 2 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं। तो 1 बाय 1 हम सबके सत्संग सुनेंगे, इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जिनका भी सत्संग सुन रहे हैं उनका सत्संग पूरा कीजिएगा और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। बट अगर काम को स्किप कर सकते हैं और काम करते करते सत्संग सुन सकते हैं तो आप ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो संगत जी, बस मैं तो यही चाहूँगी कि जो गुरुजी आपको अपने आंसर्स इन संगत के द्वारा सुनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन सत्संगों को सुनिए, क्योंकि सुनकर ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ आपको सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मेरी एक और विश फुलफिल की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी दा। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरुजी के समाधि वाले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई। बहुत परेशान थी उस दिन। गुरुजी को बोला, आप सब संभाल लो, आज कुछ नहीं मांगती आपसे, लेकिन मैं फेड अप हो चुकी हूँ लाइफ से, कोई हैप्पीनेस नहीं है, प्लीज़ अब आप खुद देख लो गुरुजी। मूड बहुत रीज़न से स्पॉइल्ड था। अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कनाडा। बात करते करते एकदम से मेल आ गई कि मेरा वीज़ा आ गया। आई वॉज ऑन क्लाउड 9। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था उस टाइम वीज़ा आने का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी, मैं आपसे बस यही प्रे करती हूँ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के काम में खूब तरक्कियाँ दो, हमारा सारा स्ट्रेस खत्म कर दो प्लीज़। मेरे माँ पापा की भी विशेस फुलफिल करो, वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएँ। प्लीज़ हम सब का हाथ पकड़ लो गुरुजी। गुरुजी, मैंने छोटे से ही अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की। ऑल द टाइम कोई ना कोई टेंशन रहती थी। प्लीज़ गुरुजी, अब खुलकर ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, स्ट्रेस फ्री। प्लीज़ आप सब कुछ कर सकते हो, आपको मेरी सब टेंशन्स का पता है। प्लीज़ मेरी सारी टेंशन्स दूर कर दो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। शुक्राना करने में कोई गलती हो तो माफ करना गुरुजी और संगत जी। मैं शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से इच्छा थी बड़े मंदिर जाने की, पर गुरुजी पे सब छोड़ दिया कि जब उनकी आज्ञा होगी तो बुलावा आ जाएगा। और देखिए ना संगत जी, पिछले हफ्ते मेरे बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग में मन बना लिया कि जाना है। 10:30 AM था टाइम और 3:30 PM में फ्लाइट में बैठी थी मुंबई से। कुछ पता नहीं था कैसे जाना है, क्या रास्ता है, पर यकीन था गुरुजी सब देख लेंगे। इतने में मेरी सिस्टर बोली, मैं भी चलूंगी। फिर हम दोनों अलग अलग फ्लाइट से शाम को पहुंचे दिल्ली। तो मेरे भाई का कॉल आया कि उसका एक दोस्त किसी सेवादार को जानता है बड़े मंदिर में। मैंने फ़ोन लगाया और मैं बता नहीं सकती कितने आसानी से और कितने ब्लेस्ड दर्शन हुए। मैं तो इतनी खुश थी कि गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे बड़े मंदिर बुलाया और इतना आसान बनाया सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फ्लाइट में सीट्स की प्रॉब्लम हुई, पर वो भी गुरुजी ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दी। वो सत्संग फिर कभी। संगत जी, गुरुजी इतनी जल्दी अरदास पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आदेश होगा तो और भी सत्संग सुनाऊंगी जब गुरुजी मेहर करेंगे। सत्संग का अंत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बस गुरुजी आप मिल जाओ हमें तो सब मिल जाए। आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहना और अपनी कृपा बनाए रखना। और आप हमारी सोच में, हमारी वाणी में और हमारे कर्मों में हमेशा रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए ऑस्ट्रेलिया से एक अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी संगत जी। पहले तो मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से चालू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके चैनल पे या आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ आंटी जी, और मैं सत्संग अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। मैं यहाँ पर एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर आया था 2022 अगस्त के मंथ में। ठीक है जी। वाक्य कुछ ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। ठीक है जी, तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मेरा एक मैथ्स का पेपर था, जिस मैथ्स के पेपर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि हम एक ही शीट, मतलब एक ए4 साइज़ शीट के ऊपर हमारे फ़ॉर्मूलाज़ या नोट्स बना के लेके जा सकते थे, और सिर्फ़ वही अलाउड होंगे एग्ज़ाम के अंदर। बट मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक पेपर था जो 4 साइडेड पेपर था, जिसके ऊपर मेरे फ़ॉर्मूलाज़ और मेरे नोट्स वगैरह लिखे हुए थे, जो कि एक एज़ अ परमिटेड मटीरियल था हमारे को एग्ज़ाम्स में कैरी करने के लिए। बट जैसे ही मैं एग्ज़ाम के गया, एग्ज़ाम में कुछ 1 घंटे बाद वो पेपर मेरे से ले लिया गया, क्योंकि वो कहते हैं ये एकेडमिक मिसकंडक्ट है। और कल ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास मेरे कॉलेज से मैसेज आता है कि आपका कोई एक एकेडमिक मिसकंडक्ट है, इस रिगार्ड में हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैं कल बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया कि भई मेरा कोई पेपर में मेरे को फ़ेल तो नहीं कर देंगे, या मेरे को पेपर में बैक तो नहीं दे देंगे। और आज जब मेरी मीटिंग हुई उनके साथ, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया मेरे अगेंस्ट, और सब कुछ बढ़िया रहा। और ये सब हुआ ही सिर्फ गुरुजी की आशीर्वाद से है, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ उस टाइम पे था, मेरी मीटिंग के टाइम पे। और गुरुजी से मैंने अरदास करी थी, और गुरुजी से मैंने प्रे करी थी कि ऐसा कुछ मत होने देना, और गुरुजी ने बाकी ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और आज से, और जब से अप्रैल का मंथ चालू हुआ है 2024 के साल का, गुरुजी ने मेरे को काफ़ी सारे मैसेज दिए कि खोटी बनने वाली है, मेरा खुद का गोल्डन पीरियड, मेरा दौर, मेरा ज़माना चालू हो चुका है। गुरुजी ने मेरे को ऐसे सारे मैसेज दिए, और मैं इन सब चीज़ों, सारे मैसेजेस का रियलिटी में होने का वेट भी कर रहा हूँ कि ऐसा कब से होगा। और आजकल जैसे ही मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए खोलता हूँ, तो उस पे लिखा आता है कि मेरा गोल्डन पीरियड चालू हो चुका है, मेरा गुड लक पीरियड चालू हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि गुरुजी ऐसी ही अपनी कृपा और दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखे, और सब बढ़िया रखे मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू आंटी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं जालंधर से ज्योति आंटी का सत्संग। इनके पिछले 2 सत्संग भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। आंटी जी और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की कृपा से अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी सत्संग शेयर करने की। और आज तारीख भी 16 है, तो 1 और प्लस 6 मिलाकर वैसे भी 7 बनते हैं। गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर भी 7 है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना। मेरा नाम ज्योति है, और मैं जलंधर सिटी की रहने वाली हूँ। संगत जी, मुझ पे गुरुपा की अनंतम अनंतम कृपा बहुत बहुत हो रही है। मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा। सबसे पहला शुक्राना तो ये बनता है कि गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी माना और अपनी संगत में चुना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि गुरुपा ने मुझे खुद चुना। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, बहुत अच्छा लगने लगा है संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं काफ़ी पहले डिस्टर्ब रहती थी, डिस्टर्बेंट रहती थी अपनी लाइफ की वजह से, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, मेरी लाइफ कब बदलेगी, कब कैसा होगा, बस यही सोचती रहती थी संगत जी। और मैं काफ़ी खुश हूँ, जो लोग तरसते हैं कि हमें कोई अपनी लाइफ में गुरु मिले, जिसके बोले हुए रास्ते में हम चले, उनकी आज्ञा लेके हर वो काम करे जो हमारे लिए सही है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा गुरु मिले।
और संगत जी मैं भी यही चाहती थी कि कोई उस रास्ते ले जाए जहाँ मुझे गुरु की ज़रूरत थी और फाइनली मुझे मेरे गुरु पाप मिल गए और इस चीज़ के लिए मैं अनंतम अनंतम करोड़ करोड़ बार शुक्राना कि गुरु पाप ने मुझे चुना। संगत जी मैं 2023 में सितंबर में गुरुपा से जुड़ी थी। गुरुपा ने मुझे जोड़ा। लास्ट दिनों की बात थी लास्ट में, और अचानक ही मुझे एक मैसेज पॉपअप होता है कि कुड़िए तू बहुत परेशान है, इस सत्संग को सुन, तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे ही था मैसेज, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था बट कुछ ऐसे ही था, तो मैंने इग्नोर कर दिया, चलो वैसे ही होगा कोई। फिर एक दिन मैं फिर यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें यही मैसेज था, कुड़िए सत्संग सुन, तेरी परेशानियां सारी खत्म हो जाएगी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया संगत जी। और फिर जब मैंने थर्ड टाइम ये यूट्यूब चला रही थी तो मुझे मैसेज मिलता है कि कुड़िए तू हर बार इग्नोर कर दिंदी है, तू क्यों नहीं गल सुनदी, इस सत्संग नूं सुन। फिर मैंने सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे जो भी थे गुरुजी ये मुझे ऐसा क्यों बताना चाहते हैं सत्संग जी। फिर मैंने अपना वो वीडियो ओपन किया और वे फर्स्ट टाइम था, कुछ पता नहीं था संगत जी, तो मैंने वीडियो ओपन करके सारा सुना और बहुत बहुत अच्छा, पहला किसी का शुक्राना सत्संग मैंने सुना था, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छी वाइब आई, बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब आई। फिर धीरे 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 ऐसी रूटीन बनती रही। उस टाइम मैं काफी डिस्टर्ब थी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेके काफी डिस्टर्ब थी, मुझे नींद तक नहीं आ रही थी, मैं काफी ज्यादा परेशान थी संगत जी। तो मैंने फिर ऐसे ही सत्संग मेरी रूटीन बनती रही, दिन रात मैं सुनती रही। फिर मैंने गुरुजी को पहचानना शुरू किया, उनकी बातें सुनी। फिर जाके मैंने गुरुजी का ये मंत्र किसी सत्संग में सुना था कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का ये मंत्र बोलने से काफी दुख तकलीफें दूर होती है, मतलब काफी कुछ इस मंत्र से काफी परेशानी खत्म हो जाती है। तो संगत जी मैंने भी फिर, मुझे नींद नहीं आती थी जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, उससे पहले मैं आपको बताया ना कि पर्सनल लाइफ को लेके काफी डिस्टर्ब थी, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी। कभी कभी मैं नींद की पिल्स लेती थी, कभी कभी पता नहीं क्या करती थी, यूट्यूब में नींद कैसे आए वो वीडियो देखती रहती थी, ये पॉइंट दबाओ वो पॉइंट दबाओ नींद आ जाएगी, ऐसे ही मेरा दिन रात निकल जाता था। तो सडनली अचानक ही एक दिन मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना था कि उन्हें भी नींद नहीं आती थी, फिर उन्होंने जल प्रसाद लेना शुरू किया, गुरुजी का मंत्र चलाकर घर में मंत्र चलाना शुरू किया और दिन रात मन में उठते बैठते खाते पीते मंत्र बोलते रहे। फिर मैंने ये सत्संग सुन के मैंने अपने आप पे अप्लाई किया कि चलो गुरुजी ने, अगर गुरुजी होंगे तो क्या पता मेरा कल्याण हो जाएगा। तब मैं नई नई ये चीज सोचती थी संगत जी। तो मैं धीरे धीरे रोज रात को रोज ही डेली मैंने ये अपने गुरु पाक का मंत्र बोलना शुरू किया। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, धीरे 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 मेरी रूटीन बनती गई और मुझे नींद इतनी इतनी अच्छी और मीठी आने लगी कि मैं बिना दवाई के, बिना सोचे समझे, बिना रोए धोए सो जाती थी और ऐसे ही मेरा ट्रस्ट बनता रहा। संगत जी इस तरह मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ा, ये मेरा पहला कदम था गुरुजी के प्रति विश्वास। मैं इतनी हैरान होती थी कि ये कैसे हो गया पॉसिबल, एक मंत्र से मुझे नींद आनी शुरू हो गई। फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया, कोई मेरी, मैं भी नहीं उस टाइम, आप भी संगत जी समझदार हो, नया नया किसी को नहीं पता होगा, मैं जैसे मैं हूँ मुझे भी नहीं पता था, वैसे ही फिर मेरी फैमिली को कहाँ पता होगा। फिर मैंने अपनी फैमिली को, अपनी मम्मा को, अपनी सिस्टर को, अपनी भाभी को बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी है। तो मैंने इन्हों का दिया हुआ मंत्र बोला और मुझे रात को नींद आनी शुरू हो गई। तो वैसे वैसे अपनी मम्मी को भी बताती रही, तो मम्मी कहती ठीक है चलो जो तुझे अच्छा लगता है, कम से कम तुझे नींद तो आई। तो संगत जी, और फिर मैं अपनी मम्मा को बोलने लगी, मम्मा आप चाहे कुछ भी हो, सुबह उठते ही गुरुजी का ना
मंत्र जरूर चलाया करो घर में। मेरी मम्मा ने भी वैसा करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह मेरी मम्मा को भी गुरु पा की ब्लेसिंग मिलने लगी, वो भी धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा गुरु जी के प्रति, वो भी बहुत खुश होती गई। और आज उनका और मेरा बहुत पक्का वाला विश्वास है मेरे गुरु पाप के ऊपर। मैं और मम्मा बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरु पा ने हम माँ और बेटी को जोड़ा अपने साथ। आई लव यू गुरु पा, मैं बहुत खुश होती हूँ, ये कृपा आप मुझे मिली है और मेरी मम्मा को मिली है आपके प्रति। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो संगत जी इसके बाद फिर मुझे गुरु जी के गुरु पा के ड्रीम दर्शन आने शुरू हुए। फिर मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार काफी बार मैंने गुरु पा के ड्रीम दर्शन किए। मैं काफी ब्लेस्ड फील करती थी, सुबह उठ के बहुत खुश हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होने लगे और फिर मुझे 777 777 477 की ब्लेसिंग मिलने लगी। और मैं जो भी सोचती थी वो मेरे जो भी मन में आता था वो मुझे मैसेज में जवाब मिल जाता था। और धीरे धीरे इतना 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 विश्वास बढ़ता गया। फिर मैं अगर बाहर जाती थी तो संगत जी मुझे गाड़ियों में जय गुरु जी लिखा हुआ दिखता था, मेरे आगे या पीछे या बगल में गाड़ी जाती हुई, तो मैं बड़ी खुश हो जाती जय गुरु जय गुरु जी। फिर मैंने किसी हर एक वीडियो में शुक्राना सत्संग में सुना था कि अगर जाते हुए गाड़ी दिखे तो समझ जाओ कि गुरुजी आपके आसपास है। फिर मुझे बिलीव हुआ कि गुरुपा मेरे साथ है। ये संगत जी मेरी स्टार्टिंग की जर्नी बता रही हूँ। तो मेरा और विश्वास बढ़ता गया। मैं सोचती थी मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है, उन्हें क्यों नहीं दिखी, मुझे ही क्यों दिखी जय गुरु जी जय गुरु जी। हालांकि उनको भी पता था कि हम गुरु जी के भजन चलाते हैं, उन्होंने कभी ये चीज नोटिस नहीं की थी। मैं भी जाती अचानक ही नजर पड़ जाती जय गुरु जी लिखा होता है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं बड़ी खुश हो जाती थी, आई एम वेरी वेरी वेरी। फिर मैं सोचती थी वाकई गुरुपा मेरे साथ है, गुरुपा की कृपा मेरे साथ है। मैं बड़ी खुश हो जाती थी संगत जी और बहुत अच्छा महसूस होता था, बहुत गुड वाली फीलिंग आती थी तब। और मैंने जैसे आपको बताया ना कि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। पर्सनल लाइफ की वजह से यही था कि मेरी जो मेरे पार्टनर उनकी फैमिली काफी टाइम से मेरे रिश्ते के लिए मान नहीं रही थी। समझ लो संगत जी कभी कभी मान लेती थी, फिर वैसे ही नहीं करनी शादी, फिर मान जाते थे, फिर कहते थे नहीं करनी शादी। तो ऐसे ही चलता गया काफी सालों से चलता गया। और मैं काफी इस वजह से डिस्टर्ब भी रहती थी कि क्या हो रहा है। तो मैं काफी परेशान रहती थी इस वजह से कि शादी की बात चलती थी, फिर वो मना कर देते थे, फिर स्टार्ट हो जाती थी, फिर मना कर देते, फिर स्टार्ट हो जाती, फिर मना कर देते थे। काफी सालों से संगत जी ऐसे ही चलता रहा। मैं काफी रोती थी इस बात को लेके गुरुपा के आगे, गुरुपा प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी शादी की बात चलती है तो फिर बीच में रुक जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है, या पार्टनर के पेरेंट्स मना कर देते हैं। तो काफी हर्ट होता था, काफी ज्यादा हर्ट होता था। तो मैं बट कहते हैं ना खुदा के ऊपर कोई नहीं होता। तो मेरा विश्वास काफी था गुरु जी के प्रति। चलो जो भी हो रहा है इस समय का भी मैं शुक्राना करती हूँ, चाहे मुझ पे बुरा समय चल रहा है, बट मुझे एक विश्वास था कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन सब ठीक होगा। तो मैंने अपना विश्वास कभी नहीं हटा मेरे गुरुपा के प्रति। मुझे पता था कि मेरे लिए ये टाइम बुरा चल रहा है, मेरा पीरियड बुरा है। संगत जी आप भी समझ रहे हो, काफी सालों से एक ही परिवार में एक ही लड़के को लेके कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। तो आदमी तो वैसे ही फिर परेशान हो गई होगा, घर वाले पेरेंट्स भी मेरे साथ साथ होने लगे, आप समझ सकते हो इस बात को। और मैं काफी डिस्टर्ब सी रहने लगी थी, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब रहने लगी थी कि ज्योति ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा। तो मैं भी उनसे यही बात कह देती कोई ना मेरे गुरुपा है, सब एक दिन ठीक कर देंगे। फाइनली वो दिन आ गया संगत जी जिसके लिए मैं अपने गुरुपा का इतना इतना इतना
शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरी वो बात मानी। संगत जी, मैं आपको बताऊं, गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया, जिस मेरे पार्टनर के पेरेंट्स जो इतने सालों से मान नहीं रहे थे, वो खुद उसे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि बेटा शादी कर लो तुम उस लड़की से। ओ माय गॉड। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी और इतनी चमत्कार था इस बात में, मुझे लगता ही नहीं था कि वो मानेंगे। वो यही बात बोलते थे, करनी नहीं शादी, करनी नहीं शादी, उस घर में करनी ही नहीं। मेरे गुरुपा ने ये साबित कर दिया कि भगवान के ऊपर कोई नहीं होता। मैं इतनी खुश हूँ आज संगत जी, आपको बता नहीं सकती ये शुक्राना सत्संग करते समय कि गुरुपा ने मेरी जो मन की अरदास थी, जो मैं सच्चे मन से इतने सालों से मांग रही थी, वो आज फाइनली 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 हो गया। अभी तो हाँ हुई है संगत जी मेरे रिश्ते के लिए, बट मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा की आशीर्वाद से उस घर से मेरा बहुत जल्दी रिश्ता आएगा और गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी शादी गुरुपा खुद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास, अगर मैं इतने सालों से अपनी शादी के लिए रुकी थी ना, तो रुकी थी, तो आज उनका जो मेरा इंतजार का फल था वो मेरे गुरुपा ने मुझे दिया इतने सालों का, 5-6 सालों का। संगत जी मैं बता सकती हूँ, मैंने 5-6 साल इंतजार किया उस घर से रिश्ते के लिए। तो संगत जी, ये चमत्कार से कम नहीं है। और मेरे पार्टनर को, मानोगे संगत जी, मेरे पार्टनर को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स कैसे मान गए मेरे पेरेंट्स। उनको खुद यकीन नहीं होता था, जो बोलते थे करनी ही नहीं उस घर में शादी, होनी ही नहीं है। वो कैसे माने मुझे नहीं पता, मेरे पार्टनर को भी नहीं पता। ये जो भी किया कराया है सब मेरे गुरुपा ने किया है। गुरुपा का मेरा आशीर्वाद हम दोनों के साथ है, गुरुपा का चमत्कार हम दोनों के साथ है, गुरुपा की कृपा हम दोनों के साथ है। मैं लख लख वारी जावा अपने पार्टनर और अपनी ओर से, मैं लख लख वारी जावा अपने गुरुपा। संगत जी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई नो मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है और मैं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं भैया भाभी की ओर, तो काफी बढ़ चुका है और मैं चुपचाप बैठी हूँ, सब देख रही हूँ, सबकी बातें सुन रही हूँ, अपनी पीठ पीछे बातें सुन रही हूँ। बट गुरुपा बोलते हैं ना हमेशा, तू बस चुप रह। गुरुपा हमेशा ऐसे बोलते थे, विश्वास रख, तेरा प्यो तेरे नाल है। बस मुझे यही मैसेज अब हर वक्त मिलता है कि विश्वास रख, तेरा प्यो तेरे नाल है। क्यों घबरांदी है, सब चंगा होवेगा। जो तेरे पिੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ करदा है, ਮੈਨੂੰ सब पता है, मैं उन्हां दी गल्लां सुन रहा हूं, इस करके तैनूं उन्हां तो दूर कीता है। गुरुपा से मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं संगत जी, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। आई नो कि मेरे घर में इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, मेरे भैया की भी जॉब चली गई है। आई नो थोड़े से नहीं कह सकती, काफी परेशान है हम सब घर में। बट जो भी हो रहा है संगत जी, इसमें भी मुझे पूरा पक्का यकीन है मेरे गुरुपा का हाथ है। जो भी कर रहे हैं गुरुपा ही कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और मेरा परिवार गुरुपा की शरण में है। जो भी करेंगे हम उस चीज को दिल पे ऊपर हाथ रख के उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज को मानते हैं कि अगर हम सबके ऊपर बुरा टाइम आया है तो कोई बात नहीं, गुरुपा है हमारे साथ, गुरुपा है हमारे साथ। संगत जी आई नो हम लोग काफी छोटी मोटी कुछ देख के या कुछ परेशानियां देख के जो हम पे कठिनाइयां आती हैं, हम डर जाते हैं, हम ऐसे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, बस हमारी जिंदगी खराब हो गई, बस हम ये हो गया वो हो गया। सच्ची बताओ संगत जी, मेरे मन में इतना आता ही नहीं अब। आई नो हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब चल रही है, बट मुझे इतना विश्वास है गुरुपा के ऊपर,
कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। मैं तो ये सोचती हूँ संगत जी, कोई बात नहीं, गुरुपा है, वो ही कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं गुरुपा। इतना विश्वास संगत जी बढ़ गया है, डर ही नहीं लगता अब किसी से, ना उन परेशानियों से डर लगता है जो हमारे ऊपर आई हुई है, डर ही नहीं लगता है। खास करके मुझे संगत जी, मुझे गुरुपा ने मुझे इतना पक्का बना दिया है। पहले मैं हर बात से डरा करती थी, हर बात से, छोटी छोटी बात से। अब मेरे घर पे मेरे भाई की जॉब चली गई, मेरे भैया भाभी की डिवोर्स तक बात आ रही है, बट आई एम नॉर्मल। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं फिर भी नॉर्मल क्यों हूँ। मैं ये सोचती हूँ, इतना कुछ हो रहा है मेरी फैमिली में, मेरे साथ इतना कुछ हुआ बीते सालों में, मैं एकदम नॉर्मल हूँ। संगत जी, मैं ये आपको बात इसलिए बता रही हूँ कि ये होता है एक विश्वास अपने परमात्मा की ओर से। जब यही एक टाइम होता है संगत जी, जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आ जाता है ना, तो हम डर जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, मतलब उस सच्चाई से भागते हैं। मेरे अंदर अब 1% भी वो चीज नहीं रही। हाँ, चलो ठीक है, बुरा समय आया है, गुरुजी काटेंगे, गुरुजी लेके आए हैं, गुरुजी काटेंगे, बस फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। आई नो, मैं जानती हूँ कि मुझ पे गुरुपा की बहुत कृपा है कि मैं इतनी डरती थी, और गुरुपा ने मुझे कैसे निडर बनाया, ये इस बात का विश्वास है। मैं संगत जी, इस बात को मैं इसलिए पक्के होके बोल रही हूँ कि शक्ति होती है कोई ना कोई शक्ति। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बुलवा रहे हैं मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवा रहे, इस वक्त मैं अपने गुरुपा को महसूस कर रही हूँ। कृपा है मेरे गुरुपा के मेरे ऊपर। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जो बुलवा रहे मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के बस यही निवेदन करती हूँ, बुरा टाइम आता है, आप उससे बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए, बल्कि ये सोचिए गुरुपा जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, अब हमें बुरा लग तो रहा है, बट आने वाले टाइम में गुरुपा हमें इससे अच्छा फल देंगे। अगर हम अपना बुरा टाइम चुपचाप निडर होकर किसी से बोले बिना अपने अंदर लेके काट रहे हैं ना, तो संगत जी विश्वास रखिए, गुरुपा आपके आसपास ही है। इसका यही मतलब है कि गुरुपा आपको डरने नहीं दे रहे, गुरुपा की शक्ति आपके साथ है। आप मत डरिए, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप मत डरिए। गुरुपा का साथ, गुरुपा का चमत्कार, गुरुपा की शक्ति आपके साथ है। गुरुपा आपके अंग संग है, आप उनको महसूस करिए, गुरुपा आपके आसपास है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए होगा, किस संगत के लिए होगा, पर जिसके लिए होगा, मैं इस शुक्राना सत्संग में एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि जिस संगत के ऊपर काफी बुरा साया या बुरा समय चल रहा है या काफी डर है, वो डर निकल जाएगा। मैं जरूर कहती हूँ कि ये पता नहीं किस संगत के लिए होगा, वो डर निकल जाएगा। मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन के मुझे कैसे गुरुपा ने मुझे इतना मजबूत बनाया, मुझे कैसे गुरुपा ने मुझे हंसना सिखाया, बुरे समय को काटना सिखाया, कैसे काटते हैं, बुरा समय होकर भी, बुरा समय पे रह के भी कैसे उस बुरे समय का सामना करते हैं, ये मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया है। संगत जी, परेशानियां जरूर आती है, किसी के ऊपर आती है, छोटी या बड़ी। आप यही समझो जो भी हो रहा है ना, हमारा कर्म काट रहा है। ये मत समझो संगत जी कि हाय हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ ये क्या हो गया, हम तो इतने अच्छे हैं।
बिल्कुल मत सोचो संगत जी, बिल्कुल मत सोचो। आप ये सोचो, इस वक्त जो आप सोच रहे हो उसमें भी गुरु पाक की ही शक्ति है, गुरु पाक के अंग संग है। मैं सबसे सबके लिए यही ब्लेसिंग मांगती हूँ कि गुरु पाक का साथ सब पे, सारी संगत पे बना रहे। जो भी डर है, जो भी परेशानियां हैं, सबके दिलों में किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से वो सारी की सारी खत्म हो जाए। मैं बस यही ब्लेसिंग करती हूँ। जो जो भी मेरा सत्संग इस वक्त सुन रहा है, उस पे ऊपर ब्लेसिंग, गुरु पाक की ब्लेसिंग का भंडार बना रहे हमेशा 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 के लिए। और मुझे पता है कि ये टाइम थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मैं फिर भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे साथ ये हो गया या वो हो गया तो मैं शुक्राना करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो यही आपका टाइम है शुक्राने का, कि शुक्राना गुरु का कि आपने बुरे समय में भी हमें शुक्राना करने का मौका दिया। जो मेरे साथ अच्छा हुआ था वो तो मैंने संगत जी आपको बताया कि ये मेरे गुरुपा की कृपा से शुक्राना मैं कर रही हूँ। बट जो मेरा बुरा समय मेरे परिवार वालों के ऊपर चल रहा है, तो इस समय भी मैं अपना शुक्राना ही कर रही हूँ अपने गुरुपा का, कि गुरुपा बुरा समय के लिए भी शुक्राना कि आप हमें सिखा रहे हो, आप हमारा डर खत्म कर रहे हो। हर एक चीज का शुक्राना, जो दिया उस चीज का शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उस चीज का शुक्राना गुरुपा, जो मुझे आप देने वाले हो उस चीज का शुक्राना गुरुपा, जो मैं पहन रही हूँ उस चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा, जो मैं खा रही हूँ उस चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा, जो अब इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ उस चीज का भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी अच्छी फैमिली का शुक्राना। आप मेरे नहीं, आप हमारे घर, हम आपके घर में रह रहे हैं उस चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा, हम आपके घर में रह रहे हैं उस चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब आप सुनेंगे प्रयागराज से दिव्या आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा 10वां शुक्राना सत्संग है। ओम नमः, अपना सत्संग हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वैसे तो शब्द में कभी बांध ही नहीं सकते जो गुरु जी ने किया है। जितना प्रेम गुरु जी देते हैं वो अपार है, असीमित है, सर्वस्व है, महाशिव है, इस ब्रह्मांड के राजा हैं। उनसे ये सृष्टि चलती है, उनसे ही हम सब की श्वासें चलती हैं। वो हैं तो सब कुछ है, उनके बिना सब कुछ खाली है। संगत जी, जिसने गुरु जी के प्रेम को एक बार महसूस कर लिया ना, उसे फिर वो प्रेम दोबारा जीवन में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम बहुत निश्चल है, निस्वार्थ है। हमसे, हमारे लिए क्या बेहतर है वो गुरु जी से बेहतर और कोई नहीं जानता। किन किन बातों का शुक्रिया अदा करें, किन किन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें। सारे संस्कार, जितने भी अच्छे संस्कार हैं, वो सब गुरु जी की देन है। जीवन को जीना कैसे है, प्रेम कैसे करना है, खुश कैसे रहना है, ये सब कुछ गुरु जी ने सिखाया है। गुरु जी ने सिखाया है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंके तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम उन पत्थरों के नीचे दब जाओ या फिर उन पत्थरों से अपना महल खड़ा करो। और जब मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो तुम गिर नहीं सकते हो। ये यकीन भी गुरु जी ने दिया है। गुरु जी ने सब्र करना सिखाया है। गुरु जी ने समर्पण सिखाया है। गुरु जी ने सुकून क्या होता है ये महसूस कराया है। ये सुकून दे दिया। इंसान जो जिंदगी भर खोजता रहता है, इंसान सब कुछ पा लेता है, बस एक सुकून नहीं पा पाता। गुरु जी ने अपने प्रेम की छाया में लेके, अपनी छत्र छाया में लेके वो सुकून दे दिया है। जब से संगत जी, गुरु जी
गुरुजी तो खैर पता नहीं कब से नई मतलब खुद से जोड़ा हुआ है, लेकिन जब से ये महसूस हुआ, जिस इस जन्म में जब से पता चला कि गुरुजी कौन है, कब से जुड़े हुए हैं, मतलब कब से उन्होंने जोड़ा हुआ है खुद से, तब ऐसे लगता है कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या हो सकता था, और कैसे मिराकुलसली गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। पता भी नहीं चलने देते थे, ऐसे एकदम शांत होके जैसे कुछ तकलीफ आई महसूस भी नहीं हुआ कि ये तकलीफ भी थी। आज भी कोई तकलीफ आती है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो तकलीफ है, ऐसा लगता है कि क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन तो गुरुजी को पता होता है कि उन्होंने कितने बड़े बड़े कष्ट कैसे काट दिए अपने ऊपर लेके, कैसे कैसे हमारे कर्म कटवा दिए। गुरु संगत जी, आज मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग कैसी कैसी कठिन तपस्या करते हैं, और गुरुजी हमें हम सबको, हम पूरे संगत परिवार को हंसते खेलते मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है। वो बिना मांगे जिस मोक्ष, वो यहाँ ये धरती पे हमें मोक्ष दे देते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं कि इंसान संभालते संभालते थक जाए, क्योंकि वो पल पल खुशियों से भर देते हैं। बस उन्हें सिर्फ सच्चा भाव चाहिए और प्रेम चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते, और ना हम लोगों की इतनी औकात है कि हम उन्हें कुछ दे सकें। सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, और फिर भी हम लोग मांगे हमारी ख़त्म ही नहीं होती। फिर भी हम चाहते हैं कि गुरुजी ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कई बार, लेकिन इंसान देखता वही है जो उसे नहीं मिलता है। वो देखता है कि अच्छा ये नहीं हुआ मेरा काम, तो नई ब्लेसिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि हर पल हर क्षण में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, कभी दे के और कभी ना दे के। तो संगत जी, हम इसी के साथ अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग को विराम लगाते हैं, और सत्संग कहने में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, इस सत्संग में हम सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो हम उनसे कभी, हम शब्द में तो कभी बांध ही नहीं सकते उन्होंने जो हमारे लिए किया है या जो है हमारे लिए। हम उनके एक छोटू से मोटू से गोलू से संगत परिवार का हिस्सा हैं, उनकी छोटी सी बिटिया हैं, और वो हमारा सर्वस्व हैं। बस हम इतना कहना चाहेंगे कि गुरुजी, हम आपसे अनंत कोटि प्रेम करते हैं, अनंत 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 कोटि प्रेम करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, धर्म की पुनः स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सदाचार हो, सब सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो। सभी साधु संतों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, समस्त धार्मिक प्राणियों की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा 12 शुक्राना सत्संग है, और हम अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के अपार और असीमित प्रेम को शब्दों में वर्णित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सत्संग में उनका शुक्रिया अदा करें, उनकी मेहर के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनका अंग संग रहने के लिए, उनका इतने करीब से हमें सुनने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, किस किस चीज़ के लिए उनका शुक्राना करें, ये शब्दों में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि श्वास श्वास पे उनका नाम है, श्वास श्वास पे उनका हक है। ये जीवन भी उन्होंने दिया है, इसे बचाया भी उन्होंने है, मार्गदर्शन भी वही करते हैं,
परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेके निखारते भी वही हैं। तो हमारे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी को कैसे शब्दों में बांध के वर्णित किया जाए, उनको कैसे कहा जाए कि गुरुजी क्या है। आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। जो गुरु जिसे दिल से जुड़ जाता है, गुरुजी जिसे जोड़ लेते हैं खुद से, जब हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं उन्हें, तो गुरुजी हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। आप कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमने मन में गुरुजी से कुछ बोला, ऐसे ही हम गुरुजी के साथ मस्ती भी बहुत करते हैं, तो बस वो ना एकदम ऐसे ही किसी न किसी रूप में अपना प्रेजेंस महसूस करा देते हैं। कभी उनकी गाड़ी वो गाड़ी दिख जाएगी जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी होगा, या फिर गुरुजी का स्पीकर लगा होगा, या फिर तितली स्वरूप में एकदम से जहाँ पे कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे तितली दिख जाए, वहाँ पे गुरुजी दर्शन दे देते हैं। ओम रूप में, शिव जी की मूर्ति के रूप में, शिव जी के मंदिर के रूप में। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे गुरुजी नहीं है। वो तो वैसे भी कण कण में है, क्षण क्षण में है, पल पल में है, श्वास श्वास में है, लेकिन इतना प्रत्यक्ष अपना अनुभव देना कि हाँ मैं हूँ, तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, तो उनके रहने से ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हावी हो ही नहीं सकती हमारे साथ। तो स्वयं महाशिव है, जब उनकी शरण में है तो मतलब मुसीबतें या कुछ प्रॉब्लम आती भी है ना, तो वो बस ऐसी चुटकियों में गायब हो जाती है। तो हमने ये चीज़ तो ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि गुरुजी के रहते जहाँ गुरुजी है वहाँ पे चिंता नहीं रह सकती, वहाँ पे चिंतन रहता है। गुरुजी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उनको क्या कहते हैं उसमें मज़ा आ रहा है, नहीं कि परीक्षा लेनी है। वो बस हमें निखारते हैं, वो हमें हमारी अंदर की छुपी हुई खूबियों से रूबरू कराते हैं कि नहीं तुम जैसे कि तुम एक्चुअल में क्या हो। जैसे एक हीरा होता है, वो मिट्टी के नीचे धंसा होता है, खुदाई होती है, मिट्टी छटती है और उसके बाद वो बाहर आता है और फिर वो चमकता है। तो गुरु जी का जो साथ होता है वो ऐसे ही होता है कि वो ना आपके ऊपर से जितनी भी बुराइयाँ या जितनी भी वहम अहम के पर्दे होते हैं वो सब हटाते हैं और फिर आपको नीवा करके चमका देते हैं। और फिर वो चमक जो है वो आपके अपनों के साथ पूरा संसार देखता है कि भाई क्या से क्या बना दिया। और वो सब 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 गुरु जी की रहम होती है, उनकी मेहर होती है, उनका प्रेम होता है, जो वही समझ सकता है जो सच में गुरु जी से दिल से जुड़ा है, जिसे गुरु जी से कुछ चाहिए नहीं, जो गुरु जी की रज़ा में राज़ी है, क्योंकि उसे पता है कि गुरु जी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता और वो जो भी करेंगे वो बेहतरीन करेंगे, हमारे सोच से भी परे होता है। उनकी प्लानिंग को समझ पाना हम मनुष्यों के दिमाग के बहुत बाहर है। बट एक चीज़ जो है वो ये है कि चाहे कितने भी डे रूट्स हों, एंड में जो रिज़ल्ट होगा ना वो इतना खूबसूरत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस उन पे भरोसा रखना होता है। तो संगत जी कितने बार ऐसा होता है कि हम गुरुजी से मन ही मन बात कर रहे हैं, हम उनसे ऐसे बात करते हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देते, इतना सही डिफरेंस है। इसके अलावा वो हमें हर जगह महसूस होते हैं। हमने कोई बात सोची तो हमें गुरुजी का प्रेजेंस, हम उनसे कभी नहीं कहते कि गुरुजी आप हमें इस रूप में दर्शन दीजिए या अपनी गाड़ी मतलब बाजू से गाड़ी चली जाए तो हमें प्रेजेंस महसूस हो, क्योंकि हमें पता है वो हमारे हृदय में बसते हैं, तो वो हर पल है साथ में। हम उन्हें क्यों ऐसे ही कोई भी इच्छा ये करके उन्हें परेशान करें। ठीक है, वो अपने से भी तो उस चीज़ का दिल से सम्मान है। उनका दिया हुआ हर चीज़ सर मत्थे पे है, चाहे वो सुख हो वो दुख हो, क्योंकि दुख वो देखने के नज़रिए पे होता है, दुख वो एक्चुअली दुख होता नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक होता है। और जैसे ही हम उस क्षण से बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एक्चुअल में दुख था वो गुरु जी का हमारे लिए प्रोटेक्शन था। जो हमें उस समय दुख महसूस हो रहा था, बट गुरु जी हमें एक्चुअल में प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये समझने के लिए भी गुरु जी को समझना, उनको जानना, उनसे प्रेम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु जी कभी आपको ना चोट पहुंचाते हैं ना किसी को पहुंचाने देते हैं।
और संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमें ये महसूस हो जाता है ना कि अगर हम गिर नहीं रहे हैं, हम बस उनके, कहते हैं ना कि हम हमेशा उनके गोद में आराम से, हम गिरने का सवाल ही नहीं होता जब जब गुरुजी हैं तो वो डर हमारे अंदर से निकाल देते हैं, विश्वास जगा देते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, क्योंकि वो महाशिव है, उनकी एक नज़र ही काफ़ी है हर चीज़, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी अला बला कुछ भी क्यों ना हो, उसको काटने के लिए वो बस विश्वास देखते हैं कि हाँ भाई तुम विश्वास करो। तो संगत जी इतना करीब होके सिर्फ एक गुरु ही सुन सकते हैं कि वो अपना हर पल हर क्षण में एकदम प्रत्यक्ष बताते हैं कि मैं हूँ, कभी तितली के स्वरूप में, कभी कहीं जा रहे हैं तो पूरे रास्ते शिव जी की कई बार प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, 10-10 12-12 फीट उनकी प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं, ओमकार के दर्शन हो रहे हैं। हमें पहले खुशबू, हमें एक बार बहुत पहले खुशबू महसूस हुई थी, एक बार जब हम सुबह उठे थे संगत जी, उस वहाँ पे ब्लैक मैजिक काफ़ी हुआ था, तंत्र मंत्र का काफ़ी सीन था। तो ये बात है लास्ट ईयर की। एक रात हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और हम बिल्कुल जाने की कंडीशन में थे। हमें उस दिन इतनी वॉमिटिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी कि हमें ऐसा लगा था कि हम नहीं बचेंगे। और तब हमें गुरुजी ने नए नए खुद से जोड़ा था। हमें उस मतलब उनकी महिमा के बारे में, सत्संग की महिमा के बारे में, जल प्रसाद, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन गुरुजी को पता था कि मतलब मुझे इसे बचाना है, इसे प्रोटेक्ट करना है। तो गुरुजी ने ना, भले ही तब हम नहीं जुड़े थे क्योंकि गुरुजी ने चुना था, और गुरुजी तब आपको खुद से जोड़ते हैं जब उनको पता है कि आप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो तब हमें एक दिन, मतलब जिस रात ये सब हुआ कि हमने बहुत वॉमिटिंग किया, किसी तरह हमें गुरुजी ने बचाया उस दिन। और जब हम सुबह उठे तब हमें गुरुजी की खुशबू, एकदम से बंद कमरे में बहुत तेज़ खुशबू महसूस हुई। तब हमें ये बात समझ नहीं आई थी कि, क्योंकि तब हम इतना सत्संग, हम नए नए जुड़े थे, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट के कारण हम पूजा पाठ, सत्संग, इन सारी चीज़ों से दूर थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है लाइफ में। लेकिन तब भी गुरुजी ने थामा और अपनी प्रेजेंस महसूस कराई, और फिर उस वॉमिटिंग और उसके थ्रू उन्होंने सारा वो बाहर फेंका। और फिर हमें वो खुशबू जो है, अब आज जब उन्होंने मतलब वो ब्लैक मैजिक वो सब काट दिया है, करने वाले तो करते हैं, बट उनका क्या है, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है गुरुजी के सामने। हमें इतना पता है कि हम जिनके चरण शरण में बैठे हैं वो स्वयं ब्रह्मांड के राजा हैं, और उनके सामने पहली चीज़ तो गलत करने वालों की वैसे ही कोई औकात नहीं है, और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो डर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब ना उनकी खुशबू इतनी, ऐसे लगता है बैठे हैं, गुलाबों की खुशबू, ऐसे जैसे गुलाब के मंडी के बीच में बैठे हैं, इतनी तेज़ उनकी खुशबू महसूस होती है, फ्रेगरेंस महसूस होती है, जैसे बस दिखाई नहीं दे रहे हैं आसपास, और बहुत प्यार से सब कुछ सुन रहे हैं। कई बार उनके यूट्यूब पे जब मैसेज आते हैं तो ऐसा होता है कि या तो वो होने वाला होता है या हो रहा होता है, तो वो यूट्यूब के मैसेज के थ्रू, रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू वो मार्गदर्शन पहुंचा देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जब वो चीज़ होती है तो तुरंत वो मार्गदर्शन गुरुजी का याद आता है कि अच्छा गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बताया था, तो ये चीज़ मतलब ये यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो कई बार हमें गुरुजी के मैसेजेस को समझना होता है कि गुरुजी एक्चुअल में जो मैसेज दे रहे हैं क्या वो क्योंकि वो मैसेज हमारे लिए ही होते हैं, बस कई बार हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, सत्संग आते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। उसमें डेफिनेटली गुरुजी का मार्गदर्शन होता है आपके आने वाली परिस्थिति के लिए, या जो आपकी अभी जो करंट परिस्थिति चल रही है उसके लिए। संगत जी, हम आपको बताना चाहेंगे
कि गुरुजी ने अभी रिसेंटली हमें मुंबई से दिल्ली अपने पास रिलोकेट करवाया है। और जब हम अभी दिल्ली रिलोकेट हुए तो हमें घर ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और गुरुजी की मेहर से हमें काफ़ी अच्छा घर मिला, जिसका क्या कहते हैं, रेंट भी जो था वो 25,000, विच इज़ अगेन गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। और हम जब पहली बार घर गए वहाँ पे, तो हमने देखा कि जस्ट बाजू में एक घर है जहाँ पे गुरुजी का स्टिकर, मतलब उनके घर के बाहर गुरुजी का स्टिकर था। तो हमें ये महसूस हुआ कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। वो तो वैसे भी पता था, क्योंकि हम काफ़ी समय से परेशान, मतलब हमारे परेशान थे कि घर कैसे ये करें। और अभी 7 जून को जब गुरुजी ने बताया था कि ये दिन बहुत स्पेशल रहने वाला है, 7 जून को गुरुजी की बहुत रोजेस की खुशबू महसूस हुई उस दिन। उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई, जो कि वैसे भी होती है, बट उस दिन और ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हुई। और 8 जून को उन्होंने घर ब्लेस कर दिया। संगत जी, गुरुजी का प्रेजेंस जब से दिल्ली आए हैं वैसे भी रहता है, बट यहाँ पे जैसे जा रहे हैं कहीं पे तो 777, 555 नंबर्स में उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। गुरुजी की गाड़ियाँ जो होती हैं वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, अगर मान लो ज़रा सा भी मूड ड्रॉप हुआ या ज़रा सा एकदम ऐसे थोड़ा सा चेहरे से मुस्कुराहट हल्की सी भी अगर गायब हुई, तो गुरुजी अपना प्रेजेंस दिखा के बता देते कि टेंशन क्यों लेना है। तो हर उस चीज़ के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आप बिल्कुल कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। और संगत जी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गुरुजी ने हमें लाइफ में जो लोग ब्लेस किए हैं, जो हमारा हर परिस्थिति में साथ देते हैं, वो भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग है। जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड जो है, उसकी और हमारी दोस्ती को 16 साल हो गए हैं, विच इज़ अगेन 7। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 फेब, विच इज़ अगेन 7। और उसने हर परिस्थिति में, चाहे कैसे भी कुछ भी क्यों ना हो, उसने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। वो हमारी फैमिली जैसी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो गुरुजी की संगत भी है। एक और हमारा जो लड़कों में हमारा दोस्त है, उसका नाम मयंक है, उसका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 है, 25 जैन। और वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग है। वो भी हमारे एक ऐसा दोस्त है जो हमारे हर सुख दुख में साथ दिया है। तो उस ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाने के लिए, भेजने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमारा हर परिस्थिति में साथ देते हैं। और ऐसा लगता है कि गुरुजी ने जैसे उनको भेजा है कि ध्यान रखो। और संगत जी, हमने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे मॉम डैड नहीं है, तो हमारे लिए गुरुजी ही सब कुछ है। और गुरुजी ने बहुत सारे हमारे रिश्ते भी लाइफ से कट किए हैं, क्योंकि ईश्वर जानता है कि पीछे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे रिश्ते हटा दूंगा लाइफ से जो टॉक्सिक हैं या नेगेटिव हैं, या फिर सामने कुछ और दिखाते हैं, पीछे कुछ और हैं। तो हमें तो वैसे भी किसी के जाने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमारे सारे रिश्ते हमारे गुरुजी से हैं। और जिनको गुरुजी ने लाइफ में रखना है, जैसे कि हमने कुछ अपने फ्रेंड्स बताए, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है हमारे लिए, जो इस ज़माने में जहाँ कोई किसी का ऐसी परिस्थिति में साथ नहीं देता, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हर उस चीज़ का शुक्राना हमारे गुरुपा। और संगत जी, आपको एक और चीज़ बता दें, विच इज़ लाइक बहुत क्यूट चीज़ है। वो ऐसे कि हमें ना, हम थोड़े फूडी टाइप्स हैं, हमें खाना बड़ा पसंद है, और गुरुजी हमें एक से एक खाना खिलाते हैं। मतलब उनको पता है कि कैसे इसे खाना खिला के खुश कर देना है। जब हमारे पापा थे संगत जी, तो वो ना, अगर हमको सुबह हम छोटे थे, हमको सुबह डांट देते थे, तो शाम को हमको मनाने के लिए कभी समोसा खिला दिया, ढोकला खिला दिया, या कुछ ना कुछ ले आएंगे, और फिर हम सब कुछ सारा गुस्सा वुस्सा भूल के हम मान जाते थे। तो वैसे ही गुरुपा जो है वो एक माँ की तरह तो ध्यान रखते ही हैं। जब तबीयत ख़राब है तो पूरा ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब ब्लैक मैजिक होता है तो दिमाग नहीं साथ देता है कई बार,
भले ही वो थोड़े पहले बहुत ज़्यादा देर के लिए होता था, अब थोड़ी देर के लिए उसका जो असर होता है 10% पे, जैसा कहते हैं कि गुरुजी कटवा देते हैं, वो 10% का जो असर रहता है, तो उसमें कई बार शरीर पे इतना भारीपन हो जाता है कि नहीं उठ पाता इंसान, या उस समय एकदम दिमाग ऐसा थोड़ा समझ नहीं आ रहा होता है उस टाइम पे। वो 10% का ये रहता है, फिर हम ये होता है कि नहीं वापस पकड़ लेते हैं, मैं गुरुजी का हाथ और कस के पकड़ लेते हैं, वो तो वैसे ही थामे रहते हैं, बट उस समय ना हमसे सत्संग नहीं सुना जाता। और सत्संग सुनना हमको ये समझाया कि सत्संग सुनने से वो जो भी इफेक्ट रहता है वो ऐसे कट जाता है, मतलब चुटकियों में कट जाता है। और ये हमारा मतलब इतना इतना क्लोज एक्सपीरियंस है कि कितने बार ऐसा हुआ है कि हमको समझ आया, गुरुजी ने पहले बता दिया कि कोई मतलब कुछ हो रहा है, तुझ पे कष्ट आने वाला है, संभल के रहना है। अब जब वो चीज़ आई तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, कुछ करने की इच्छा नहीं हुई, तो हम सत्संग भी नहीं सुन पा रहे। अब उस पर गुरुजी ने हमको सत्संग के मतलब यूट्यूब के नोटिफिकेशन ये किए कि तुम सत्संग सुनो, बट पता नहीं क्यों समवेयर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो सत्संग नहीं सुन पाते। उसमें वो डांटते भी है कई बार कि मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं रही है ये चीज़। और फिर हम जब जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो वैसे ही हम ठीक हो जाते हैं। और जब ठीक हो जाते हैं तो गुरुजी को पता होता है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत भारी मतलब वो कर रहा है, तो वो 10% भी बहुत ही होता है, लेकिन वो 10% में हम पूरी एफर्ट डालते हैं कि नहीं हमको हमने गुरुजी का दामन और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेना है। वो 10% में कई बार दिमाग पे बहुत तेज हो जाता है, एनर्जी एकदम लो हो जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ये उसका असर होता है बस। लेकिन वो कुछ घंटों में, कुछ देर में वो ठीक हो जाता है, और हम और इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं हमें वो 10% भी जो है अपना विश्वास और इतना मजबूत हो कि वो 10% भी इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा विश्वास मजबूत होगा वो उतना भी इम्पैक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अटेंशन इज़ द पावर, आप जिस चीज़ पे अटेंशन देंगे वो चीज़ को पावर मिलती जाएगी। तो हम ब्लैक मैजिक पे इतना अटेंशन नहीं देना चाहते, बट जब वो बॉडी पे असर करती है तब बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान जाता है थोड़ा। तो संगत जी, गुरु जी डांटते भी हैं तो मना भी लेते हैं, और वो समझते भी हैं। शुक्राना सत्संग इसलिए वो हमसे बहुत रेगुलर शेयर करवा रहे हैं। हम एक बार में 3 शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, हम शेयर करते हैं, और उसके बाद भी हमको अगले दिन मैसेज आ जाता है कि नहीं तुमको ये शेयर करना है। तो द रीज़न इज़ कि जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी आपके वैसे भी कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, ये हमारे लिए भी है और आप सबके लिए भी है कि शुक्राना सत्संग, अगर जैसे आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि हो रहा है कष्ट वगैरह, ये हो रहा है आने वाला है, तो शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, आपके वो कष्ट एकदम ऐसे छू हो जाएंगे। बाकी गुरु जी की महिमा में तो हम दिन रात बोल सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। क्या क्या कहें, हर पल इतने सारे सत्संग होते हैं, हर पल हर क्षण सत्संग होता है। कितने बार सत्संग रिकॉर्ड करने बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि कहाँ नहीं है गुरुजी, कहाँ नहीं है उनका प्रेजेंस, हम चमत्कार नहीं बोलेंगे, बट उनका प्रेम कहाँ नहीं है। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे कि गुरुजी, आपने हमें चुना उसके लिए शुक्रिया, आपने हमें योग्य बनाया इतना कि हम आपके चरणों में आके बैठ सके, उसके लिए शुक्रिया। हर पल हर क्षण के लिए शुक्रिया, हमारे सब कुछ बनने के लिए शुक्रिया। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं ये हम आपको शायद कभी बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि आप जानते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज and I love you a lot, my Gurupa. You mean the entire world to me. You are my everything. I live for you. हम आपके सेवादार हैं, अपने सेवादार चुनने के लिए शुक्रिया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी संगत परिवार का कल्याण हो, कभी अनजाने में भी हमसे किसी का अहित ना हो, मन में कभी किसी के प्रति बुरे विचार ना आए, सदैव नीवे होके चले, वो बने जिस पे आपको गर्व हो कि हाँ ये मेरी बेटी है। और
ये संस्कार देने के लिए, बचपन से हमें संभालने के लिए। जब हम नहीं जानते थे तब भी आप थे। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किस पल में आप नहीं थे, हम कितनी प्रॉब्लम में पड़ने वाले थे। आप हमेशा बस ऐसे आते थे जैसे कोई एकदम ऐसे प्यार से अपने, कहता है कि प्यार से अपने हाथों से उठा के दूसरी जगह से सेफली रख दिया कि इसको एक कांटा भी ना लगे। और जो अपने हमें चोटें लगने दी वो हमें मजबूत बनने के लिए लगने दी, उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि हमें पता है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, कि आप हमें खरोंच भी नहीं आने देते हैं। और आपको भी कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब आपने हमें मजबूत बनाने के लिए उतना भी दुख क्या कहते हैं उतना भी दुख सहने के लिए छोड़ा, और आपने सहन शक्ति भी दी हमें। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना। हमें आपसे कितना प्रेम है वो हम कभी नहीं बता पाएंगे, बट हमें पता है कि आप जानते हैं। तो बस हम आपको इतना कहना चाहेंगे कि शुक्राना, 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 हर चीज़ का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, हमें बचाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें इस लायक बनाने का शुक्राना कि हम आपके सेवादार बन सकें, उस चीज़ के लिए शुक्राना। जीवन में इतने प्यारे लोगों को रखने का शुक्राना, जो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप ही हमारे आसपास के हमारा ध्यान रख रहे हैं हर रूप में, उस चीज़ का शुक्राना। जीवन में आपने जो दिया, जिन लोगों को हटाया, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपने हमें प्रोटेक्ट किया, उसके लिए भी शुक्राना। जब से आप आए हैं, जब से आप लाइफ में आए हैं, तब से हमको ये चीज़ महसूस हो गई कि भाई आप हम एक खरोच भी नहीं देख सकते इतनी संगत पे कि हाँ इसको इतनी भी तकलीफ़ ना हो। हमारे खुद पे विश्वास जगाने के लिए शुक्राना, हमें खुद से मिलाने के लिए शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। आई लव यू सो मच माय गुरुपा। सभी संगत परिवार का भला हो, सबके घर सुख शांति धन्य धान्य के भंडार भरे रहें। हमारी कोई भी बहन, संगत परिवार की बहन भैया कभी ना रो, उनके जीवन से दुख कष्ट की रेखा मिट जाए। उन पे आपकी कृपा दृष्टि, हम सब पे आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जो संगत जी हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अनंतम शुक्राना, जो हमारा सत्संग सुनेंगे उनको भी शुक्राना। और क्या कहे अब की महिमा में आपका तो अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।